मुजफ्फरनगर के इतिहास में पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जो अब से पहले नहीं देखने को मिला। और इस कार्यक्रम को कराने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो रोजाना अपने सवालों से पूरे सिस्टम को हिला कर रखते हैं। अमरीश बालियान जी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमरीश भाई, किस तरह का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जनप्रतिनिधि सम्मेलन? अब से पहले इस तरह का कोई कार्यक्रम कभी देखने को नहीं मिला मुजफ्फरनगर की धरती की बात की जाए। तन्वीर भाई, पहले तो धन्यवाद, आपने अपना मंच दिया हमें इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए। आपके चैनल की लोकप्रियता इस क्षेत्र में काफी है और लोग आपके चैनल को विश्वास की नजर से देखते हैं। तो हम वैसे तो 3 दिन की एक बड़ी कृषि प्रदर्शनी मुजफ्फरनगर में लगने जा रही है, 29, 30 और 31 अक्टूबर को। और उसमें 30 अक्टूबर को हम बड़ा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। इस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के माध्यम से हम 6 जिलों के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर और बिजनौर, 6 जिलों के जो ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक है, सांसद है, सबको सम्मानित भी करने जा रहे हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी आवाज इस मंच के माध्यम से हम उठाएंगे। इसमें पंचायतों के अधिकारों की बात होगी और साथ में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे भी इस मंच के माध्यम से उठाए जाएंगे। और इसमें हम 2 सेशन हमने रखे हैं। 11 से 1 बजे तक विपक्ष अपनी बात रखेगा पंचायतों के अधिकारों पे, कृषि पे। 1 से 1:30 हमने लंच रखा है और 1:30 बजे से सत्ता मंच पर होगी। तो सत्ता विपक्ष जो सवाल उठाएगा उन सबके जवाब देगी। और इसमें हमने निवेदन किया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से, केंद्र में जो पंचायती राज राज्य मंत्री है एसपी सिंह बघेल जी से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि वो एमएलसी भी हैं, उस नाते हमने उन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया है। सभी लोगों ने अपनी सहमति भी दी। इसके अलावा यहाँ प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है अनिल कुमार जी, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कपिल देव अग्रवाल जी और सौमिंद्र तोमर जी ने भी अपनी सहमति दी है। इस क्षेत्र में जो दूसरे मंत्री हैं उन्हें भी हम आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पे आने के लिए। और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, बिजनौर के सांसद चंदन चौहान जी, और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, और किराना सांसद विक्रा हसन जी, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद साहब, इन सब से भी हम मिले। इन्होंने भी कार्यक्रम में आने पर अपनी सहमति दी है। तो अपने आप में जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा मेला शायद वेस्ट यूपी की धरती पर इससे पहले नहीं लगा। और खाली से ये मेला बनकर ना रह जाए, ये भी कोशिश हमारी होगी। हमारी कोशिश होगी कि पंचायतों के अधिकारों पर भी चर्चा हो, हमारी कोशिश होगी कि खेती किसानी पर भी चर्चा हो। विपक्ष भी अपने तर्क रखे। विपक्ष ये कहे कि भाई मान लो हम अगर सत्ता में आते हैं तो पंचायतों को किस तरीके से मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि जमीन पे जो सबसे बेहतर काम आज भी कर रही है वो पंचायतें कर रही है। एक ग्राम प्रधान जवाबदेह है पूरी पंचायत के प्रति, एक जिला पंचायत सदस्य जवाबदेह है पूरे अपने क्षेत्र के 16-17 गांवों के विकास के प्रति, ब्लॉक प्रमुख पूरे विकास खंड के प्रति जवाबदेह है, और सांसद और विधायक भी जवाबदेह हैं। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि भाई ऐसा क्या काम इन्होंने कर दिया जो आप इतनी बड़ी संख्या में लगभग हर प्रधान को सम्मानित इस मंच पर करने जा रहे हैं। तो तनवीर भाई, ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत सदस्य हो या ब्लॉक प्रमुख हो, बात सिर्फ विकास कराने तक ही सीमित नहीं रहती कि मान लो एक सांसद की या विधायक जी की निधि 5 करोड़ रुपए है तो 5 करोड़ की लागत से उन्हें विकास कार्य कराना, उनका काम सिर्फ इतना नहीं होता। प्रधानों का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि भाई वो पंचायत में जो निधि आई वो विकास कार्यों में खर्च कर दे और बात खत्म होगी। ये सब वो जनप्रतिनिधि हैं जो जनता की समस्याओं को हर तरीके से सुलझाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। पंचायत का कोई झगड़ा होगा तो ग्राम प्रधान देखेगा। आधे विवाद आज भी थाने तक, कचहरी तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि ग्राम प्रधान या समाज के दूसरे जिम्मेदार लोग बैठ के ही पंचायतों में उनका समाधान कराते हैं। तो हमने ये जरूरत महसूस की कि भाई इस स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इतने बड़े मंच पर कभी आज तक शायद सम्मान नहीं मिला। तो एक मंच ऐसा रचा जा कि हर ग्राम प्रधान गौरवान्वित महसूस करे। और हम तो प्रयास करेंगे इस आयोजन में जो भी शख्स आएगा वो गर्व से ये कह सके हाँ
एक बढ़िया आयोजन हुआ और हमें भरपूर सम्मान उस मंच में मिला। अमरीश भाई, लगातार इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, क्योंकि अब से पहले इस तरह का कोई कार्यक्रम कभी नहीं हुआ है। तो आपके मन में कैसे आया कि इस तरह से सम्मान देकर भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं, चीजें सामने लाई जा सकती हैं? देखिए, ग्राम प्रधानों पे बहुत सारे आरोप लगे। मेरी जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो मैं ग्राम पंचायतों में जाकर गांव-गांव में गया और मैंने ग्राम प्रधानों से उन्होंने जो विकास कार्य कराए उनकी जानकारी ली उस वक्त। और पंचायतों से मेरा एक अलग ही जुड़ाव रहा। मैं कई स्टेट में पंचायतों का भ्रमण भी किया, कई पंचायत चुनाव कवर भी किए। कई जगह मैंने ग्राम प्रधानों से पंचायत की जो धरातल की विकास की स्थिति है, क्या समस्या उन्हें विकास कार्य कराने में आ रही है, वो समस्या भी जानने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि भी ग्राम प्रधानों को विशेष तौर पर उतना सम्मान नहीं मिल पाता कि जितनी उनकी मेहनत होती है। हर ग्राम प्रधान मान लो उस पैमाने पर खड़ा है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतम ग्राम प्रधान, कोई भी ग्राम प्रधान मान लो अगर जब वो चुनाव लड़ रहा है तो ये सोचकर चुनाव नहीं लड़ता कि मुझे पैसा कमाना। ग्राम प्रधान या मान लो विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत सदस्य का, ब्लॉक प्रमुख का, कोई भी शख्स चुनाव बहुत कम प्रतिशत होगा जो पैसा कमाने के लिहाज से चुनाव लड़ते होंगे। मेन मोटिव रहता है सम्मान, समाज में सम्मान अर्जित करना, और मैक्सिमम लोग उसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज भी गांव पंचायत में बहुत सारे विकास कार्य लाने के लिए ग्राम प्रधान विकास भवन के चक्कर काटते हैं, विधायकों के, सांसदों के चक्कर काटते हैं, मंत्रियों के चक्कर काटते हैं, कोई लखनऊ के चक्कर काट रहा है। तो अपने पंचायत के विकास के प्रति उनका डेडिकेशन तो है ही। मैं एक पंचायत में ग्राम प्रधान की मुझे एक सरल परिभाषा दी। उन्होंने कहा, अमरीश भाई, अगर आप एक लाइन में पूछना चाहते हो कि ग्राम प्रधान क्या है, तो ग्राम प्रधान बिना वेतन का सरकारी कर्मचारी है एक तरीके से। तो उनकी वो परिभाषा मेरे दिमाग में आज तक अंकित है, और मैंने कोशिश की कि कम से कम ग्राम प्रधान का सम्मान है तो वो एक पूरी पंचायत का सम्मान है। जो काम उन्होंने मान लो किया अपनी पंचायत में, अपने क्षेत्र में, मैं ऐसे ऐसे पंचायतों में गया। फरीदपुर मोमन गांव पंचायत है बिजनौर की, अगर आप वहां का सभा कक्ष जाकर देख ले तो शायद कई बड़े अधिकारियों के कार्यालय भी उस स्तर के ना हो जिस स्तर का उन्होंने अपना पंचायत घर बनाया। तो बहुत ग्राम प्रधान, मोस्टली ग्राम प्रधान मैं कह सकता हूँ, सबके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं हो साहब। हर ग्राम प्रधान पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम ग्राम प्रधान ईमानदारी से, डेडिकेशन से काम करा रहे हैं। ये मैंने महसूस किया, और मैंने इसीलिए जरूरत महसूस की कि इन्हें एक अच्छा मंच मिले, इनका सम्मान। अमरीश भाई, लगातार ग्राउंड जीरो पे आप जो है रिपोर्टिंग करते हैं, और आपकी पत्रकारिता का असर बहुत लंबे क्षेत्र तक असर करता है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट आपकी ऐसी है जिन पे कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। तो क्या ये तमाम चीजें आपको वहीं से सीखने को मिली? जैसे गांव-गांव आप लगातार ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, अभी जैसा आपने एक पंचायत का जिक्र किया कि बिजनौर के अंदर शायद किसी बड़े अधिकारी का भी ऐसा दफ्तर ना हो, तो ये तमाम चीजें आपने देखी? हाँ, समस्याएं हैं। ग्राम प्रधान को अगर मान लो गांव का आदमी है तो वो ये मान बैठा है कि भाई ग्राम प्रधान हर तरीके से सक्षम है अपनी पंचायत की हर समस्या का समाधान कराने में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर एक अंत्योदय कार्ड बनना है तो एक लंबी प्रक्रिया है, एक आवास बनना है तो लंबी प्रक्रिया है। गांव का आदमी तो सिर्फ प्रधान तक जाकर ये कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा मकान बनना है, जबकि आप प्रधान तो प्रयासरत भी है, लेकिन अब तो प्रधान यहाँ तक भी कह रहे हैं, और इस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के जरिए वो ये डिमांड भी उठने जा रही है कि कम से कम हमें छत तो मिले। शहरों में तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए बहुत आवास बन रहे हैं, लेकिन गांव पंचायत में आवास की जो प्रक्रिया है, जो नियम कायदे हैं, वो इतने कड़े हैं कि भाई प्रधान चाहकर भी किसी के आवास नहीं बनवा पा रहा। तो कम से कम अधिकारी कहते हैं कि साहब ये तो ईंटों से बना मकान है, लेकिन छत कच्ची है, तो कम से कम फिर छतों का तो प्रावधान हो जाए ना। जिसकी छत का कच्ची है उसकी तो छत बनाए ना। गांव प्रधान को कम से कम इतनी तो सहूलियत हो कि वो एक बार तस्दीक करके अगर दे दे कि आप किसी गांव के किसी गरीब की छत कच्ची है तो कम से कम पक्की हो सके। जी अमरीश भाई, हमारे लिए भी बड़ी गौरवान्वित करने वाली ये बात है कि एक हमारे बीच के पत्रकार साथी इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो जैसे इस आयोजन में भी कहीं ना कहीं आप जनता के सीधे मुद्दे उठा रहे हैं, सवाल जवाब भी वहाँ पे होंगे, तमाम सत्ता और विपक्ष भी मौजूद है।
तो तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए एक लगातार चर्चा हो रही है। आपने 2 सेशन इसमें बनाए हैं, अभी एक साथी ने भी आपसे इस पे चर्चा की थी। आपने विपक्ष के लोगों को अलग एक साथ बुलाया है, सत्ता वालों को एक साथ। इसके पीछे की क्या पूरी कहानी है? देखिए, हम चाहते हैं कि भी पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधि, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अपने विषय उठावे और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उन विषयों पे अपना स्टैंड ले। तो यहाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग भी आमंत्रित है, यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी भी आमंत्रित है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े जनप्रतिनिधि भी आमंत्रित है। हम चाहते हैं कि हर पार्टी का जो स्टैंड है पंचायतों के अधिकारों के प्रति वो सामने आवे और कुछ मुद्दे जो विपक्ष भी उठाएगा सत्ता उनके जवाब दे। चूंकि जाहिर बात है, पंचायतों से जुड़ी समस्या हो या किसी दूसरे स्तर से जुड़ी समस्या हो, उनको सुलझाने का अधिकार सत्ता के पास में है। तो हमने यही हमारी सोच रही कि ये मुद्दे उठे, विपक्ष भी उठावे। 2027 का मान लो विधानसभा चुनाव है, तो सत्ता और विपक्ष जो भी जिस भी तरफ जो दल है वो गांव पंचायतों के अधिकारों के प्रति सजग हो और उनका व्यू भी ग्राम प्रधानों के सामने, जिला पंचायत सदस्यों के सामने, ब्लॉक प्रमुख के सामने आओ। अमरीश भाई, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है आपका ये कार्यक्रम। पंचायत चुनाव भी नजदीक है, कम समय बाकी है और ऐसे समय में आपने एक बड़ा ये कार्यक्रम सम्मान समारोह आप कर रहे हैं। तो किस तरह की चीजें मन में चल रही थी कि पंचायत चुनाव के नजदीक इस तरह का कार्यक्रम, और फिर सांसद लेवल, पंचायत लेवल से सांसद भी आप इसमें बुला रहे हैं? देखिए, गांव पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक के सदस्य हमने इसमें बुलाए हैं। और रही बात पंचायत चुनाव की, तो चूंकि 4.5 साल का कार्यकाल ग्राम प्रधानों का, जिला पंचायत सदस्यों का शायद पूरा हो गया है, तो एक ऐसा समय है कि जब किसी के काम के आखिर में किसी ने पूरे अपने टर्म परिश्रम किया, उसके आखिर में ही उसे सम्मान मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। ये कायदे में तो पंचायतों से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान समारोह है और बड़ी हस्तियां जो आ रही है सम्मानित हम सबको करेंगे इसमें। लेकिन ये है कि भाई अपने कार्यकाल के खासतौर पर जो पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, अपने कार्यकाल के आखिर में उन्हें सम्मान मिले। और अब चूंकि 6 महीने का समय अब भी शेष है, तो कम से कम वो और बेहतर तरीके से अपनी पंचायतों में, जिला पंचायतों में, अपने विकास खंडों में विकास कार्य कराने के लिए प्रेरित हो और जनता की समस्या को सुलझाने के लिए प्रेरित हो। आमतौर पर मान लो आलोचना तो हर स्तर पर होती है, हर जनप्रतिनिधि की होती है, लेकिन अगर प्रोत्साहन देने वाले भी लोग खड़े होंगे तो शायद काम करने की जो ऊर्जा है उनकी और सकारात्मक दिशा में काम करने की जो ऊर्जा है उनकी, वो बढ़ेगी। अमरीश भाई, आखिरी सवाल, क्या संदेश तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं? मेरा तो निवेदन है कि भाई क्योंकि आज भी गांव पंचायत के किसी आदमी की कोई समस्या है तो वो सबसे पहले ग्राम प्रधान तक दौड़ता है और पंचायतों के अधिकार लगातार सीमित होते जा रहे हैं। किसी एक दल को इसका दोष नहीं है, हर सरकार में पंचायतों के अधिकार सीमित होते गए, तो कम से कम एक आवाज उठे। चूंकि हर गांव का आदमी आज भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतों की ओर दौड़ता है, ग्राम प्रधान की ओर दौड़ता है, जिला पंचायत सदस्य की ओर दौड़ता है, ब्लॉक प्रमुख की ओर दौड़ता है। तो इनके अधिकारों की आवाज को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, इनके अधिकार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और हम तो चाहेंगे कि पंचायतें और ज्यादा सशक्त हो और गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं वो गांव में ही हल हो। इसके लिए एक बड़ी रणनीति भी बने, इस हिसाब की नीतियां है, ताकि आप एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, एक आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या अपनी दूसरी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए एक गांव के आदमी को कभी ब्लॉक, कभी जिला कचहरी, कभी डीएम कार्यालय, कभी एसडीएम कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े। उसकी ज्यादातर पंचायतों का समाधान उसकी पंचायत में ही हो जा। हम तो चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो इस तरह की व्यवस्था करने में अपना सहयोग दें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में अमरीश बालियान जी मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी रिपोर्ट का असर जिस तरह से देखने को मिलता है, अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम मुजफ्फरनगर की धरती पर पहली बार होने जा रहा है।